नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें दिखा रही हूं नटार रोड जो शिवपुरी है उससे थोड़ा सा आगे गौशाला है। श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तस्वीरें दिखा रही हूं, जहां पर आपको बता दूं कि 8 फरवरी को जो गौशाला का स्थापना दिवस है एक अलग रूप में मनाया जाएगा। भूमि पूजन किया जाएगा, भूमि दान की जाएगी गौ माता के नाम को लेकर के। जो पंचमुखी बालाजी गो चैरिटेबल ट्रस्ट है, लगातार से गो वंश जो है उनकी रक्षा के लिए यह संस्था जानी जा रही है। और आपको बता दूं कि लगातार इसके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि आवारा सड़कों पर जो गोवंश है वो ना घूमे। उसी के साथ साथ आपको अंदर की भी तस्वीरें दिखाऊंगी कि यहाँ पर गोवंश हैं, यहाँ पर आपको कैमरे के माध्यम से नज़र आएंगे। और बता दूं कि यहाँ पर जो 83 गोवंश हैं वो इस समय यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और सभी के सभी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त, और एक भी इस जो गौशाला का जो रिकॉर्ड है कि एक भी गोवंश ऐसा नहीं है जो यहाँ पर बीमार हो। और फिलहाल तस्वीरें आप देखेंगे कि जो गौओं का चारा है गुड़ के साथ हरा चारा यहाँ पर तैयार हो चुका है, क्योंकि शाम का समय हो चुका है। इस समय गौओं को जो चारा है दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि सभी गोवंश यहाँ पर आपको तंदुरुस्त नजर आएंगे। और बताया जा रहा है कि इस गौशाला में एक भी ऐसा गोवंश नहीं है जो बीमार हो। देखा जाता है कि गौशालाओं में गोवंश तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उनका जो रख रखाव है, उनकी देखभाल है किस तरह से की जाती है। पर यहाँ का सबसे बड़ा यही रिकॉर्ड है कि यहाँ पर एक भी जो गोवंश है वो बीमार नहीं है। उसी के साथ आपको बता दूं कि 8 तारीख को इस गौशाला का स्थापना दिवस है और भूमि जो पूजन है वो भी किया जाएगा। यहाँ पर जो भूमि गई है उसमें भूमि दान की जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि 8 तारीख को जो गौओं के लिए भूमि दान है वो उसका कार्यक्रम किया जाएगा। स्थापना दिवस है, जिसके चलते अधिकारियों के द्वारा, जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि गौशाला की सेवा के लिए, गौशाला में जो गोवंश हैं उनकी सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। और इस समय स्क्रीन के माध्यम से आपको पेटीएम नंबर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो इस गौशाला का पेटीएम नंबर है, गूगल पे, फ़ोन पे या खुद भी स्वयं आकर यहाँ पर इस गौशाला की मदद कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गोवंश है उनकी सहायता की जा सके। आज पूरे शहर में हर जगह गौशालाओं की व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद भी सर्दी में अगर हम रोड पे निकलें तो बहुत गाय हमें सड़क पर मिल जाती हैं। अगर जितने भी सिरसा या सिरसा के बाहर की जो गौशालाएं हैं, अगर वो अपना एक चिन्ह, एक रंग ले लें, जैसे गाय के रंग को सिंदूरी रंग कर दें, हरा रंग कर दें, पीला कर दें, लाल कर दें, ऐसे अगर रंग कर दिए जाएं तो जो गौएँ हैं उनकी पहचान हो जाएगी, वो चिन्हित हो जाएंगी। जिससे गौशालाओं का भी दायित्व होगा गौशाला के प्रति, गौओं के प्रति। और आज जनमानस को भी पता लगेगा कि ये गौशाला, जो गाय हमें बाहर मिल रही है, वो किस गौशाला की गाय है। इससे मुझे लगता है कि बहुत अनुकरणीय और बहुत सुंदर जो है गौशालाओं में सुधार हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर प्रकल्प चलाया जा रहा है गौदान का, भूमि दान का, ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। आज शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जो दान तो करते हैं, परंतु उस दान की जो शास्त्रों में महत्वता बताई गई है वो बड़ी लिमिटेड सी है। जिससे कुछ दान हमें एक वंश के लिए हैं, कोई दान हमें 2 वंश के लिए हैं, कोई दान हमें पोते पड़पोते तक के हमारे साथ चलते हैं। परंतु सब दानों में जो भूमि दान बताया है ये सबसे बड़ा दान है। इसको करने से कहते हैं 100 पीढ़ी या उससे भी ज़्यादा तक का उस भूमि का पुण्य आने वाले परिवारों को मिलता है। ये गौधाम तो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान ने गौधाम बनाया जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। तो हमें आवश्यकता है कि ये गौधाम लोक हम यहाँ भी बनाएं, एक गौलोक धाम हम सिरसा में भी बनाएं। तो जितनी भी हमारी गौ माताएं समाज में बिछड़ रही हैं, दुख पा रही हैं, तो उन सब के लिए जो गौशाला ने ध्येय रखा है 5100 रुपये की राशि में हमें 1 गज भूमि दान कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। शहर के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने उद्योगपति हैं, जितने नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, या जितना भी व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सामान्य परिवार है, निम्न परिवार है, हम सबको आह्वान करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके इस गौदान के संकल्प को, भूमि दान के संकल्प को आगे बढ़ाएं। इसमें हम सब समाजवासियों का, शहरवासियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमारा ही लाभ है। गौ माता भी दुख से बचेगी और जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं घट रही हैं उन सब से हम सबकी रक्षा होगी। तो मेरा पुनः सारे संस्थाओं से, सभी
वर्ग के लोगों से, सभी माताओं से, सभी कीर्तन मंडलियों से, या शहर में जितने भी सड़क सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कीर्तन संस्थाएं हैं, जागरण संस्थाएं हैं, या जो भी प्रकल्प शहर में चलते हैं, हर इंसान से हम गौ माता हम सबके लिए है, गौशाला हम सबके लिए है, तो हम सब बढ़ चढ़ करके इस सेवा प्रकल्प को आगे लेकर के जाएं, यह आह्वान मैं सारी जनता से करता हूं जी। गौशाला ने देखिए जितना भी यहाँ काम है वो सारा पारदर्शिता से हो रहा है, पूरे काम की ट्रांसपेरेंसी है, गौ गणमान्य अधिकारी गौशाला के हैं, यहाँ जितना भी धनराशि आती है वो बिल्कुल बड़ी संतुलित है और बड़ी देख रेख में सबके, मान लीजिए सबकी जानकारी में सब दान रहते हैं। तो यहाँ दान के लिए बहुत अच्छे प्रकल्प हैं, अगर कोई ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन भी कर सकता है, गौशाला को पेटीएम करना चाहे, गूगल पे करना चाहे, RTGS करना चाहे, या आकर के यहाँ दान देना चाहे, तो सारे विकल्प यहाँ पर उपस्थित हैं। इस समय हम लोग शिवपुरी से जरा सा आगे स्थित श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम में उपस्थित हैं। यह गोधाम बाबा गुरमुखदास जी द्वारा, जो पंचमुखी बालाजी के अनन्य भक्त, उनके द्वारा गोवंश को सड़कों में विचरण करता देखकर बनाई गई थी और शिवपुरी से जरा सा आगे यह स्थित है। मैं सिरसा और आसपास के सभी गौ भक्तों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस गौशाला में पधारें, गौ माता की सेवा भी करें और गौ माता का आशीर्वाद भी ग्रहण करें। बहुत ही जल्द स्थापना दिवस भी आ रहा है, क्या कहना चाहिए? 8 फरवरी को बाबा गुरमुखदास जी की पुण्यतिथि भी है और उसी दिन इस पावन गोधाम का स्थापना दिवस भी है। तो इस दिन हम सभी गौ सेवकों ने योजना बनाई है कि हम अपनी सभी गायों की टैगिंग करेंगे, उनके सींग का एक जैसा रंग करेंगे और हमारी कोई भी गौ माता, चाहे वो दूध देती है नहीं देती है, वो सड़क पे नहीं आएगी, गौशाला से बाहर नहीं जाएगी। यह गौशाला जो है वो बनाई गई थी और जिस समय बनाई गई थी उस समय जितनी आज सुविधाएं आप देख रहे हैं उतनी भी नहीं थी, जगह भी बहुत कम थी। अभी हम लोगों ने 1000 गज जगह और ले रहे हैं और उसमें हमने प्रति गज 5100 रुपये की राशि रखी है। जो भी भक्त इस गोदान में अपना सहयोग देना चाहे वह 1 गज के लिए 5100 रुपये और कितना भी अधिकतम दे सकता है, उसका भी हम लोग भूमि दान बाकायदा हमारे आदरणीय पंडित नीरज जी भारद्वाज के शुभ हाथों से गोदान भूमि दान करवाएंगे और बाकायदा नक्शा बनवाएंगे जो भूमि हमने खरीदी है और उसका चिन्हित करेंगे कि ये जो है भूमि 1 गज 2 गज 5 गज 10 गज इस भक्त द्वारा दी गई है। लोग अभी आ रहे हैं सर, लेकिन ऐसा है कि ये गौशाला जो है वो शिवपुरी से आगे है और जैसा कि हम सभी भी समझते हैं कि शिवपुरी तक भी जो आते हैं सज्जन व्यक्ति, वो भी मजबूरी में किसी संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और उससे आगे कोई नहीं आता। इसलिए हम सहयोग राशि के लिए अपील करते हैं और यह भी निवेदन करते हैं कि वो गोधाम में पधारें, व्यवस्थाओं को देखें, गौ माता की सेवा भी करें और कोई सुझाव देना चाहे किसी भी तरह का इसमें और सुधार के लिए, उसके लिए भी हम सभी का स्वागत करते हैं। भूमिदान के अलावा बात करें, किस तरह से सहयोग आप लोगों का जो पब्लिक है वो कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए इस समय सर्दी का मौसम है, आप भक्त गौ भक्त हैं वो गुड़ दे सकते हैं, गुड़ की पेटी दे सकते हैं, उसके लिए धनराशि दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी गौ भक्त किसी गौ माता को गोद लेना चाहता है तो 1100 रुपये प्रति माह जो एक न्यूनतम शुल्क हमने रखा है वो दे करके गौ को गोद ले सकता है। उस भक्त की भी एक पहचान रखी जाएगी और उस गौ की भी पहचान रखी जाएगी, इस गौ माता को इस गौ भक्त ने गोद लिया हुआ है। मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले तो हम इसको लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि पंचमुखी जो गौशाला है वो कहाँ पे स्थित है और इसके क्या क्या कार्य कर रही है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि पंचमुखी कोई गौशाला भी है। मैं आज पहली बार ही आया हूँ क्योंकि हमने आज जन्मदिन यहाँ पे मनाना है और मैं सबसे ये आग्रह भी करता हूँ कि सब लोगों को जाके ये बताएं कि पंचमुखी गौशाला जो है वहाँ पे आके अपना जन्मदिन मनाएं, बच्चों के जन्मदिन मनाएं। लोगों को अगर कोई भंडारा करना, कोई दान करना है तो यहाँ पे आके करें। और मैं तो खुद लोगों को आह्वान कर, हम भी ये आगे से लोगों को बताएंगे कि हमारे बच्चों के कोई जन्मदिन हो या कोई भी प्रोग्राम हो हम यहाँ पे करें।
इससे एक और जो गौएं बेचारी जो सड़कों पे फिर रही हैं, मारी मारे फिर रही हैं, खाने पीने का कभी वो पॉलीथीन वगैरह खाती हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं। कम से कम यहाँ पे उनको अच्छा चारा मिलेगा, अच्छा उनको रहन सहन मिलेगा, और हम जितनी भी सेवा कर सकें हम उनकी सेवा करेंगे। और जो आने वाला जो 8 तारीख को जो प्रोग्राम इन्होंने बताया है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आकर गौशाला में आएँ और गौ माता की सेवा करें। Santo